हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुडविल। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे गुडविल होता क्या है, गुडविल का फीचर्स क्या क्या है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। यानी गुडविल का थियोरेटिकल पॉइंट हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पॉइंट। तो न्यूमेरिकल में बाबू सबसे पहले हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो डिस्कशन के करेंगे बाबू कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन क्या कैसे किया जाएगा। तो बाबू गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि गुडविल को फाइंड आउट करने का मेथड कितना होता है। मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हम लोगों को जो पढ़ना है बाबू, गुडविल निकालने का जो मेथड हम लोगों को पढ़ना है वो 3 मेथड हम लोगों को पढ़ना है। गुडविल निकालने का 3 मेथड बच्चों हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा 3 मेथड पढ़ना है सर? तो हम लोगों को पढ़ना है बाबू, हम लोगों को पढ़ना है पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा पढ़ना है हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा जो मेथड होता है बच्चों वो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल निकालने का 3 मेथड होता है बाबू। गुडविल निकालने का कितना मेथड होता है? 3 मेथड। कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है बाबू, ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक क्या होता है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा होता है बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 टाइप का होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 टाइप का होता है बाबू। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा होता है बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये गुडविल निकालने का मेथड होता है। मेनली गुडविल निकालने का 3 मेथड, गुडविल का वैल्यू निकालने का एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड फिर 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बाबू और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 टाइप का होता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आज इसमें से हम लोग एक पहला मेथड शुरू करेंगे। कौन सा? तो आज हम लोग बाबू शुरू करने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो देखो हम लोग शुरू करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या शुरू करेंगे बाबू? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ध्यान दोगे तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या चीज का मेथड है? ये बच्चों गुडविल का वैल्यू निकालने का मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, या इसको नॉर्मली हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं बाबू। एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलो या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलो। तो बाबू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। गुडविल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है।
क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला बहुत आसान है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये होता है गुडविल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, चाहे इसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर भी कहते हैं हम लोग। अब बात आता है कि सर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा या एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को खुद से निकालना पड़ेगा? मैक्सिमम क्वेश्चन में बाबू एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ नहीं होता है। दिया हुआ है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन अगर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मेरे बच्चों एवरेज प्रॉफिट जो है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट या इसको सम ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। सम मतलब क्या होता है? जोड़। तो सारे प्रॉफिट का जोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट कह सकते हो। मतलब सर कहने का मतलब हुआ जितने भी प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा चाहे लॉस दिया हुआ रहेगा, सारे प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। और जितने साल का प्रॉफिट रहेगा, जितने ईयर का प्रॉफिट रहेगा, उससे उसको डिवाइड करेंगे। ये हम लोग का कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट कितने साल का है। बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, देखना माइनर मिस्टेक करते हैं। क्या चीज में? नंबर ऑफ ईयर परचेज में और टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट में, दोनों अलग चीज है। टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब हम आपको बताए कि जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उतने से डिवाइड करेंगे हम लोग, वो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट कहलाता है बाबू। सर तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? ये सबसे मेन बात आता है। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज भी हम लोगों को निकालना होगा सर। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, लेकिन ये होता क्या है सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बच्चे इसका आंसर नहीं जानते हैं, बस फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है। बाबू मान लो कि हम एक बिजनेस चला रहे हैं, पिछले 5 साल 10 साल से हम एक बिजनेस चला रहे थे और हम हर एक साल 2 लाख रुपया प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा गुडविल अच्छा बना हुआ है। गुडविल के कारण, अपना अच्छा गुडविल के कारण, अपना अच्छा रेपुटेशन, अपना अच्छा नेम फेम के कारण हम 2 लाख रुपया हर साल प्रॉफिट कमाते हैं। अब हुआ क्या कि आप मेरे बिजनेस को परचेज कर रहे हो, यानी आप मेरे गुडविल को खरीद रहे हो। मेरा पूरा बिजनेस आप खरीद रहे हो विथ नेम। तो आप जब मेरा पूरा बिजनेस को खरीद रहे हो तो मेरा नाम को भी आप लिए, यानी मेरा गुडविल आप खरीदे। लेकिन आप ये बताओ मेरे को कि मेरा द्वारा जो बनाया गया गुडविल है, मेरे द्वारा जो नेम फेम बनाया गया है, क्या उसका बेनिफिट आप लाइफ टाइम तक उठाओगे? नहीं। अगर आप मेरे बिजनेस को खरीदे हो, मेरा अच्छा गुडविल बना हुआ है, तो उसके कारण कुछ सालों तक आपके पास कस्टमर आएंगे मेरे बनाया हुआ गुडविल के कारण। लेकिन अगर आप अच्छा हार्डवर्किंग नहीं करेंगे, आप अच्छा कस्टमर से बिहेव नहीं करेंगे, तो कुछ सालों बाद सिचुएशन ये आएगा कि आपके पास कस्टमर आना बंद कर देगा। क्योंकि तब तक मेरे द्वारा जो बनाया गया था गुडविल, वो काम आपका करना बंद कर देगा। तो अगर आप मेरा गुडविल को खरीदते हो तो उसका फायदा आपको लाइफ टाइम तक नहीं मिलेगा, फिर उसको मेंटेन करने के लिए आपको अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे गुडविल का बेनिफिट आपको कितने सालों तक मिलेगा, मेरे गुडविल के कारण आपको फायदा कितने सालों तक होगा, उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ ईयर
परचेज। आया बात समझ में? आई होप कि आया होगा। अब हम लोग आते हैं यहां पर टॉपिक में। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे हम लोग गुडविल निकालेंगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 2012 का, 2013 का, 2014 का, 2015 का, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। ये है मान लो 10,000, ये है मान लो 15,000, इस साल का है मान लो 20,000 और इस साल का मान लो है 30,000। ये प्रॉफिट दिया हुआ था। साथ ही साथ क्वेश्चन में बाबू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है और कहता है कि आप गुडविल का वैल्यू निकाल के बताइए एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से बाबू हम लोगों को गुडविल निकाल करके बताने बोला है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालने बोला तो कैसे हम लोग निकालेंगे देखो। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हम लोगों को बाबू क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। और एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है बाबू? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कितने साल का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो टोटल प्रॉफिट मतलब सारे प्रॉफिट को जोड़ देंगे। तो देखो प्रॉफिट कितना है हम लोग पास 10,000, फिर है कितना बाबू 15,000, फिर है कितना 20,000 एंड नेक्स्ट है कितना 30,000 रुपया। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करोगे? जितने साल का प्रॉफिट है बाबू उतने से डिवाइड करोगे। तो 1 2 3 4, 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 से इसको भाग दे दो, बराबर कितना हो जाएगा देखो। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 15 और 10 25, 25 और 50, ठीक है 75,000 रुपया। ये 75,000 आ रहा है। डिवाइडेड बाय कितना होगा 4। अब 4 से इसको भाग दे दो, 4 एका का 4 बच गया 3, 8 चौके का 32, ठीक है बच गया फिर से 3, 30, 7 चौका 28 बच गया 2, 4 पचे का 20। ये आता है बाबू 18,750। ये क्या चीज निकला सर? ये निकला हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट। ये क्या चीज निकला? ये हम लोगों का निकला एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हम लोगों को तो चाहिए क्या चीज? हम लोगों को चाहिए गुडविल। तो गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला होता है बाबू। तो एवरेज प्रॉफिट बाबू हम लोग का है 18,750 और नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ईयर। मान लो, हम माने हैं 2 ईयर भी हो सकता है, 3 ईयर भी हो सकता है, 4 ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम मान लिए हैं कि 2 ईयर परचेज है, तो इसको 2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना होगा? 0, 5 दूनी 10 का 0 1, 7 दूनी 14, 1 15 5 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 1, 2 1 का 2 1 3, 37,500 इतना रुपया ये हम लोगों का गुडविल का वैल्यू होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक आध क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे मान लो कि दूसरा क्वेश्चन है, ए प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है बाबू, ध्यान देना। मान लो लिखा है 2018, सॉरी मान लो है 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022, ये 3 साल दिया हुआ है। मान लो 2018 में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट है बाबू, ध्यान देना। 2019 में मान लो कि 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 2020 में मान लो कि 5,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ है।
फिर 2021 में मान लो 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और 2022 में मान लो कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3 इयर्स, मान लो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कहता है कि गुडविल का वैल्यू निकाल के बताइए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अच्छा एक बात और कि सर अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि कौन सा मेथड से गुडविल निकालना है, तब आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, और उसमें ज्यादातर हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें से गुडविल निकालते हैं इसका, तो देखते हैं गुडविल कैसे निकलेगा इसका हम लोगों का। ठीक है, ध्यान देना। तो बाबू सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, यानी सारे प्रॉफिट को जोड़ देना है। तो देखो पहला साल का प्रॉफिट है 10,000, दूसरा साल का प्रॉफिट है बाबू 15,000, लेकिन तीसरा साल बाबू लॉस है, तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। चौथे साल का देखो कितना है, फिर से 20,000, इसको ऐड कर दो। ठीक है, पांचवें साल का फिर कितना है 10,000, इसको भी ऐड कर दो। ये कितना है बाबू 10,000, और यहां बीच में एक साल का बाबू क्या था, लॉस था, तो लॉस अगर है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। क्या करेंगे बाबू? माइनस। डिवाइड करो इसको, कितने से भाग दोगे? तो जितने साल का प्रॉफिट है सर, तो प्रॉफिट तो 4 साल का है, 1 2 3 4, और 1 साल तो लॉस है, तो 4 से भाग देंगे इसको या 5 से भाग देंगे? बच्चों याद रखना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जितने साल का प्रॉफिट और लॉस को आप कंसीडर किए हो उतने से भाग दोगे। तो यहां 4 से नहीं बल्कि 5 से भाग दोगे आप। कितना से भाग दोगे? 5 से, गलती मत करना। तो जोड़ दो इसको, 10 और 15 25, 25 और 20 45, 45 और 10 55, 55 में से 5 माइनस करोगे तो 50,000 रुपया। सबको जोड़ दिए, 5,000 को घटा दिए, भाग देंगे 5 से, तो ये आया 10,000 रुपया। कितना आया बाबू? 10,000 रुपया। आई होप कि आप समझे होंगे। ये क्या चीज निकला? गुडविल? नहीं सर, ये गुडविल नहीं निकला। क्या निकला? ये एवरेज प्रॉफिट निकला। क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट निकला। अब हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही ना होता है बाबू? यस सर। तो एवरेज प्रॉफिट है बाबू 10,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो क्वेश्चन में हम लोगों का, देखो यहां पर दिया हुआ था कितना है हम लोगों का? ये हम लोगों का 3 इयर्स बाबू। तो इसको इंटू कर दोगे कितना से? 3 ईयर से, 3 ईयर से, तो 10 तिया का 30, यानी ये 30,000 रुपया, 30,000। दिस इज वैल्यू ऑफ गुडविल। सर ये तो बहुत आसान था, है ना? आसान है, आसान। ये आज आपको आसान लग रहा है, लेकिन मुश्किल सवाल भी है इसमें, जो कि हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपको लोगों के साथ बुक से। एसके सिंह का बुक का क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, एसके सिंह पब्लिकेशन जो है, सॉरी राइटर, एसबीपीडी पब्लिकेशन का, उसका बुक है, क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हम बस ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ताकि किताब का लैंग्वेज आपको समझ में आए कि किताब का लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। ए 4 ईयर परचेज है, 4 ईयर परचेज जो है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये कितना है बाबू? 4 इयर्स। आगे क्या है? ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। ध्यान दो, प्रॉफिट कितने साल का लेना है? प्रॉफिट 5 साल का लेना है, और कहता है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर वेयर एज फॉलो। पिछले 5 साल का प्रॉफिट है कितना? 40,000, 50,000, ये 60,000 है बाबू। ये कितना है? ये हम लोगों का 60,000 है, ये गलती से यहां लिखा हुआ है 60,000, 50,000 और 60,000। ठीक है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है।
तो प्रॉफिट दिया हुआ है बाबू, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, गुडविल निकालना है, नहीं निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले सर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है सर टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट मतलब सारे प्रॉफिट को जोड़ दो, 40,000, 50,000, 60,000 प्लस कितना 50,000 और फिर से कितना 60,000, सारे प्रॉफिट को जोड़ दो, भाग दे दो। कितने साल का प्रॉफिट है? 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको भाग दे दो बराबर। अब जोड़ो इसको, तो 60 40 100, 1 लाख और 2 लाख, 2,60,000 कितना आ रहा है बाबू? 2,60,000। 5 से इसको भाग दे दो, 5 से भाग दोगे तो 5 पचे 25, बच गया कितना 1, 5 दूनी का 10 और 3 0, यानी ये कितना आ गया? ए आया सर 52,000। ठीक है, ये कितना आया हम लोगों का? ए आया बाबू हम लोगों का 52,000। ये क्या चीज निकला सर? ये एवरेज प्रॉफिट निकला। लेकिन क्या हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट चाहिए? नहीं, हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए बाबू गुडविल। ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए? तो हम लोगों को गुडविल चाहिए। तो अब गुडविल निकालेंगे इसका हम लोग। तो देखो गुडविल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट। देखो फॉर्मूला बार बार लिखना, फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो याद होगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही ना फॉर्मूला होता है? यस सर। तो एवरेज प्रॉफिट है बाबू 52,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 इयर्स। इनटू कर दो इसको, तो 4 दूनी का 8, 5 चौके का 20, 2,08,000 कितना होगा? 2,08,000। ये हम लोगों का गुडविल का वैल्यू निकल गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख लिए होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, यानी आपको बनाना है और आपको बता के कमेंट में आंसर बताना है कि आंसर कितना होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, और दूसरा एक क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना काम आपका है, क्योंकि आपको समझ में आया होगा, और आया होगा तो जरूर आप आंसर इसका बताएंगे। हम आपका वेट करेंगे आप सभी का कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। अब मेरे को वेट करते मत छोड़ देना, आंसर जरूर बताना। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का क्लास। ठीक है, अगले क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो क्वेश्चन बच्चों को परेशान करता है। आज बस बेसिक हम आपको बताने का कोशिश किए हैं कि बेसिक क्वेश्चन अगर रहेगा तब उसका हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। एडवांस क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि अगले क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तब तक के लिए घर में अच्छे से पढ़िए। टाटा, बाय बाय।